अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान हूँ। मेरे साथ स्टूडियोस में सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियेकार रज़ा सैयद और मतीन हैदर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र हिलाली साहब ने, सीनियर तजज़ियेकार हैं। आज दोस्तों की तरफ से ही कुछ ऐसी कार्रवाई हुई जिससे पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क को बड़ी ही एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात शदीद कशीदा हो चुके हैं। ईरान की तरफ से जारहियत की गई है मिसाइल और ड्रोन हमला, और उसका बरमला एतराफ़ भी किया गया है ईरानी हुकूमत की तरफ से, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से इसका जवाब दिया जा रहा है कि ये हमला ईरान के ही चंद दहशतगर्द ग्रुपों पे किया गया जो पाकिस्तान की सरजमीन पे मौजूद थे, और पाकिस्तान के किसी शहरी को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान की तरफ से भी शदीद रद्द-ए-अमल देखने को आया है। पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर तेहरान से वापस बुला लिया है, और ईरान के सफ़ीर जो कि पहले ही अपने मुल्क के दौरे पर गए थे उनको कहा है कि वो वहाँ पे ही रुक जाएं, पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़फ़र हिलाली साहब, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, ईरान की तरफ से इस जाहरियत के हवाले से आप क्या कहेंगे, और ख़ास तौर पे जो जवाब पेश किया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं नहीं समझता मतीउल्लाह साहब कि ये एक ठीक जवाब है, ये एक ठीक बहाना है। मैं कहता हूँ ये एक बहाना है उनका। हमारी दोस्ती ईरान के साथ बड़ी पुरानी और बड़ी गहरी दोस्ती है, और अगर वाकई उनके लोग, उनके बाकायदा बकौल उनके कि उनके टेररिस्ट हमारे टेरिटरी पे हैं, तो उनका फ़र्ज़ होता है कि पहले हमें बताएं वो किधर हैं, और फिर देखें कि हम उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि ये कह देना कि हमारे टेररिस्ट उधर पनाह ले रहे हैं और फिर उधर से हमें अटैक करेंगे, लिहाजा हमने मिसाइल और बम फेंक के और इनोसेंट पाकिस्तानी को ख़त्म कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक अच्छा दोस्त इस तरीके से नहीं बिहेव करता। अच्छा हिलाली साहब, आपके ख्याल में अब पाकिस्तान को क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए मौजूदा सूरत हाल में? मतीउल्लाह साहब, मेरे ख्याल में जो कर सकते हैं वो हमने किया है। वो जो मेरे ख्याल में हमारा रिएक्शन अप्रोप्रिएट है। देखिए, हम जंग तो नहीं जा सकते, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जंग शुरू कर दें। हम अगर क्या करेंगे, उनको जाके हम बॉम्ब करेंगे। उन्होंने एक मस्जिद को डैमेज किया है, और फिर हम अगर जाके उनका क्या एक मस्जिद मारेंगे? क्या हम जाके उधर किसको मारें? अगर वो कहते हैं कि हमारे लोगों को, तो हम जाके बच्चों को मारे जैसे उन्होंने जाके मारा है। देखिए, ये तो मेरे ख्याल में हमारे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ज़रूर एक शदीद रिएक्शन होना। मैं समझता हूँ दैट इज़ नॉट सो। हमने किया जो करना था, हमने उनको बता दिया है कि सीरियसली इम्पैक्ट हुए हैं हमारे रिलेशंस। और मेरे ख्याल में मतीउल्लाह साहब, अगर माफ़ करिए, अगर मैं कहूँ, हम लोगों को केयर करना चाहिए कि ये टेररिस्ट हमारे मुल्क के अंदर आए कैसे। अगर ईरानी हैं और अगर लोकल हैं, तो मेरे ख्याल में हम अपनी आवाम को बताना चाहिए कि इनको निकालने के लिए, इनको पकड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे भी थोड़ा सोचे। मतीन हैदर साहब, निगरान वज़ीर आज़म डेवॉस में हैं, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी मुलाकात जो निगरान वज़ीर आज़म से हुई है उसकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। उस तस्वीर में भी बज़ाहिर वज़ीर आज़म कुछ परेशान लग रहे हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ बैठे, और पाकिस्तान में इस मीटिंग का कोई जिक्र नहीं है, और ना ही पाकिस्तानी मीडिया ने इस मुलाकात को रिपोर्ट हाउस से तफसीलात जारी नहीं की गई। तो बज़ाहिर ये जो टाइमिंग है मिसाइल हमले की ईरान के, और निगरान वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात का जो वक्त है वो तकरीबन आगे पीछे ही है। अब मालूम नहीं है जी, हमले से कुछ घंटे पहले की मुलाकात है, ये कंफर्म है? ये कंफर्म है। तो इसका मतलब है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हुकूमत पाकिस्तान को जो है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हम ये करने जा रहे हैं, और उन्हें पता था। और उन्हें पता था। हुआ क्या है ये सारा आपके? जी मतीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र हिलाली साहब ने भी कुछ रोशनी डाली, और इस मामले पे एक और माहिर भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी यकीनी अहम मालूमात देंगे। लेकिन हुआ ये कि अगर आप गुज़िश्ता सबसे जितनी डेवलपमेंट्स हैं वो देखते जाएँ, बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स, तमाम तर चीज़ें, उसमें यही कहा गया कि ईरान ने
हमला किया पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए, और जो स्टेटमेंट जारी किए गए कि जैश अल अदल के वहाँ पे ठिकाने थे। सिर्फ अब ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म की मुलाकात को एक साइड पे रखिए, इससे एक रोज़ कबल ही ईरान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की और पाकिस्तान के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिफ दुरानी, उनसे बाज़ाब्ता बातचीत हुई और फोकस ही यही था कि हाउ टू टैकल जैश अल अदल। ये वही जैश अल अदल जिसका ठिकाना बकौल ईरानियों के पाकिस्तान में था, और ईरान ने उस वक्त कहा कि हमें जैश अल अदल से खतरा है और वो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही है। आप नहीं समझते कि पाकिस्तानी हुकाम को उन्होंने शेयर किया होगा ये हमले से पहले कोई ये हमले से चंद जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीमली फ्यू आवर्स बिफोर ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस हमले की मंजूरी दी, और इसके ऊपर अगेन पाकिस्तान की जो आपकी इस वक्त फ़ौज है और आपकी जो दफ्तर ख़ारजा हुकूमत है वो इस वक्त इंतहाई सीख पाए कि तमाम तर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मौजूद हैं पाकिस्तान और ईरान में, डिप्लोमेटिक मौजूद है, मिलिट्री लेवल पे मौजूद है, हमारी एम्बेसी है, उनकी एम्बेसी है, और एक दिन पहले उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं और वो भी यही बात कर रहे हैं कि लेट्स शेयर द इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, और फिर ईरान की तरफ से ऐसी चीज़ और फिर स्टेटमेंट्स आना, ख़ास तौर पर जैश अल अदल की तरफ से स्टेटमेंट आ जाना, वो भी बाद में पता चला कि फेक हुआ है, फेक साबित हुआ है। तो आप जिस तरह पहले तज्जिया कर रहे थे, ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त। इसको एक्सप्लॉइट करेगा अमेरिका, इसको एक्सप्लॉइट करेगा इजराइल। हम उस तरफ भी आते हैं। मतीन अदर ये बताएं कि ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन थे, बल्कि एक दिन पहले ईरान और पाकिस्तान की जो बाज़ाब्ता बातचीत हुई इस्लामाबाद में, वो भी अफगानिस्तान पे थी, और फिर दोनों ममालिक की जो नेवल फोर्सेस हैं उनकी जॉइंट एक्सरसाइजेस भी हो रही थी, और एक दिन पहले ही खत्म हुई उनकी। एग्जैक्टली। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस सब के बावजूद भी पाकिस्तानी हुकाम को खबरदार भी नहीं किया गया? पाकिस्तानी हुकाम के साथ कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं की गई, और जब हमारे सिपा सलार ईरान के दौरे पर गए थे उस वक्त भी यही था कि अगर ईरान के पास कोई मुसद्दका इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, तो वो पाकिस्तान के साथ शेयर कीजिए। आपको पता है इससे पहले भी ईरानी हुकाम, उनके ये जो गार्ड्स हैं वो बॉर्डर के ऊपर कार्रवाई कर चुके हैं, और एक मरतबा उनके जब रेवोल्यूशनरी गार्ड के सोल्जर्स जब अगवा हुए थे तो वो जब निकले कहाँ थे, मलबा ईरान पाकिस्तान पे डाल रहा था, निकले थे वो ईरानियन टेरिटरी से। अच्छा, ये 22 अप्रैल को जो इमरान खान का दौरा हुआ था ईरान में, ईरानी सदर हसन रूहानी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये तय हुआ था कि एक मुश्तरका सरीहुल हरकत रद्द अमल सिक्योरिटी फोर्स बनाने पे इतफाक हुआ था। तो वो जो रैपिड रिस्पांस सिक्योरिटी फोर्स बनानी थी पाकिस्तान और ईरान ने, उसका हुआ क्या था बाद में? जी वो तो नहीं बन सकी। क्या वजह थी? नहीं, लेकिन ये कि पाकिस्तान के पास वहाँ पे अपनी एफसी मौजूद है, वो बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग करती है। फिर उसके बाद दोनों ममालिक के जो बॉर्डर फोर्सेस के कमांडर्स हैं, दे टाइम टू टाइम आल्सो मीट, लेकिन ताहम इसके ऊपर कुछ वजूहात हैं जिसके बायस इत्तफाक नहीं हो सका कि ये जॉइंट रिस्पांस बॉर्डर पेट्रोलिंग। लेकिन इसमें ये साफ बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान ना किसी की टेरिटरी में जाएगा और ना किसी को अपनी टेरिटरी में आने देगा। पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। इससे पहले भी पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात जुंदुल्ला के ऊपर कशीदा रह चुके हैं। जी जी, एजाज सैयद, क्या ये कशीदगी बहुत पुरानी है और अभी सिर्फ सामने एक वाक़े की वजह से आई है, या अब ये वाक़े से कशीदगी ज़्यादा बढ़ गई है? मती भाई, ये जो पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी है, ये आज एक वाक़या नहीं हुआ। इसकी परवरिश कहते हैं ना, वाक़या करता है परवरिश बरसों, ठीक है, हादसा एकदम नहीं होता। तो बात यह है कि ये जो सिलसिला है इसकी वैसे बहुत ज़्यादा लंबी तारीख है, उसके ऊपर जाए बगैर जब ईरान के अंदर इमाम ख़मीनी के दौर में एक गवर्नमेंट आई और पाकिस्तान उस वक्त आपको पता है अफ़गानिस्तान में सऊदी अरब की मदद से और अमेरिका की मदद से एक जंग लड़ रहा था, तो उसके बाद 80s और पर्टिकुलरली 90s का जो एरा है वो पाकिस्तान में जो सेक्टेरियन जो क्लैशेस हैं उनके राइज़ का एरा है। फिर उसके बाद आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, तो उसमें भी
ईरान के साथ जो हमारे हम वर्ल्ड पावर्स के साथ थे, लेकिन एट द सेम टाइम ईरान अपने इराक के साथ भी जंग में मसरूफ था। वो तो उस तरफ इंगेज था, उस तरफ इंगेज इस तरफ तो नहीं था। नहीं था, लेकिन जब वो तो हम उधर चले गए ना, हम तो वॉर एंड टेरर के अंदर बिजी हो गए। लेकिन 2004 में आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था, तो एक वक्त ऐसा भी था कि अमेरिका जो है वो डिसाइड कर रहा था कि वो ईरान के ऊपर भी अटैक कर सकता है। लेकिन वो बाद में मामलात ईरान ने संभाले इस तरीके से कि अमेरिका को उन्होंने पूरा तावन किया, जो अमेरिका न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तहकीकात कर रहा था। वो जिसे कहते हैं ना कि तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखिए, पाकिस्तान ने टेररिज्म के हवाले से ईरान से बड़ा तावन भी किया है। रेगी थे, अब्दुल मालिक रेगी थे जंदुल्ला के, फिर उनके भाई थे अब्दुल रहमान रेगी। अब्दुल मालिक रेगी यहाँ से जा रहे थे, फिर उनकी फ़्लाइट जो है, परवाज़ जो है बाकायदा तौर पे वो ईरान में उतरी, तो वो उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि उसमें भी पाकिस्तान का कोई तावन मौजूद था कि वो फ़्लाइट जा कहीं हो रही थी और फिर उनको जो जंदुल्ला के वो जो सरबराह थे उनको वहाँ पर फांसी दी गई। फिर जंदुल्ला के कुछ लोगों को भी पाकिस्तान ने यहाँ से पकड़ा था, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, तो तावन हमारा रहता था। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक हकीकत है कि जो ईरान है, ईरान बाज़ मकामात पर बाज़ औकात जो अपनी सरहद है, पाकिस्तान और ईरान की सरहद है, वो क्रॉस करके जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करते रहे हैं। वो एक दफ़ा नहीं की, काफ़ी दफ़ा वो किया है। नेशनल मीडिया चूँकि बलूचिस्तान को रिपोर्ट नहीं करता, तो इशू ये है कि इस दफ़ा जो कार्रवाई की गई है वो इसलिए, देखिए ना, ईरान की कौमी जो खबर रसां एजेंसी है उसमें रात को 10:21 पे खबर अपलोड हुई है कि अब से चंद मिनट पहले ईरान ने ये कार्रवाई की। 16 जनवरी जी ये अभी गुज़िश्ता रात की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब वो उसी खबर को अगर आप में वो चूंकि फारसी में था, पर्शियन में, तो मैं उसकी ट्रांसलेशन कर करके वो देख रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है। फिर उन्होंने वहाँ पर ईरान की अपनी जो कौमी खबर रसां एजेंसी है वो लिखती है कि जी ये सब्ज मंडी का इलाका है बलूचिस्तान में जहाँ पर हमने कार्रवाई किया है, और फिर वो लिख रहे हैं कि जी ये एक पहाड़ी इलाका है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। तो आप अगर ये खुद बात एक सरकारी तौर पर अपनी सरकारी खबर एजेंसी के साथ कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के साथ आपके दीगर चैनल्स भी हैं, उनके जरिए बात करें ताकि पाकिस्तान कार्रवाई करें। बहरहाल ये बड़ी ही एक अजीब बात है। और अब देखें कहाँ पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के बीच सुलह सफाई करा रहा था, सफारती ताल्लुकात उन दोनों के तो बहाल हो गए, अब हमारे ख़राब हो गए हैं। ज़फ़र लाली साहब एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी तरफ आएंगे और हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने इस हवाले से क्या सरकारी रद्द अमल दिया।